नमस्कार, मैं हूं अमित। मानव समाज के इतिहास में जब से जाति व्यवस्था सामने आई है, वर्ण व्यवस्था सामने आई है, तब से लेकर अभी तक इतना डरा हुआ ब्राह्मण मैंने न किसी इतिहास की कहानी में पढ़ा है, न ही कभी देखा या महसूस किया है। पहली बार मैंने ब्राह्मण को इतना डरा हुआ, इतना सहमा हुआ महसूस किया है, इसलिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, यह बताने के लिए कि छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया तमाशा शुरू हो गया है। और इस बार मंच पर हैं बीजेपी के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, जिन्होंने कथित तौर पर एक विकलांग ब्राह्मण संविदा कर्मचारी को न सिर्फ जूतों की सैर कराई बल्कि गाली गलौज का मसाला भी परोसा। यह घटना सर्किट हाउस जगदलपुर में उस समय हुई जब मंत्री जी को कमरे का ताला देर से खुलने की वजह से गुस्सा फूट पड़ा। कर्मचारी खितेंद्र पांडे जो पिछले 20 वर्षों से सर्किट हाउस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि मंत्री जी ने उन्हें जूतों से सम्मानित किया और गालियों का प्रसाद भी बांटा। बीजेपी जो खुद को सनातन धर्म और हिंदुत्व का ठेकेदार बताती है, इस बार अपने ही दावों के जूते तले दबती नजर आ रही है, खासकर जब पीड़ित कर्मचारी एक ब्राह्मण और विकलांग युवक है। सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं कि सनातन प्रेमी बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को जूते की नोक पर रखकर अपनी हिंदूवादी छवि का नया अवतार दिखाया है। एक यूजर ने व्यंग में लिखा, बीजेपी का नया नारा सबका साथ, सबका विकास और जूता अपने हाथ। कांग्रेस ने इस मौके को लपकते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच ने कहा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मंत्री का यह व्यवहार बीजेपी के पूंजीवादी और अहंकारी चरित्र को उजागर करता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह घटना बीजेपी के सनातन प्रेम के ढोंग को बेनकाब करती है। दूसरी ओर मंत्री कश्यप ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताकर अपना बचाव किया है। इस घटना ने ब्राह्मण समाज में खासा रोष पैदा कर दिया है। कई ब्राह्मण संगठनों ने इसे सनातन संस्कृति पर हमला बताते हुए बीजेपी से माफी की मांग की है। एक स्थानीय ब्राह्मण नेता ने तल्ख अंदाज में कहा, जो पार्टी ब्राह्मणों को जूतों से नवाजती है वह हिंदुत्व की बात करती है, यह सनातन संस्कृति का अपमान है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी अब सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी बनकर रह गई है, जहां आम कार्यकर्ता और कर्मचारियों को जूते की नोक पर रखा जाता है। सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या बीजेपी की यह जूता पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में उनकी हिंदूवादी छवि को धक्का पहुंचाएगी। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता अपने मंत्री का बचाव कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे ब्राह्मण समाज के अपमान से जोड़कर बीजेपी को घेरने में जुटा है। बीजेपी के मंत्री का दावा है कि उन्होंने सिर्फ सर्किट हाउस की अव्यवस्था पर नाराजगी जताई थी। यह घटना न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में बीजेपी की हिंदूवादी छवि पर सवाल उठा रही है। जो लोग बीजेपी को सनातन धर्म का रक्षक मानते हैं, वे अब इस जूता प्रकरण के बाद अपनी राय पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस मामले को डांट कहकर टाल देगी या ब्राह्मण समाज और सनातनियों का गुस्सा उसे सियासी नुकसान पहुंचाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में यह जूता कांड एक नया रंग ले रहा है और जनता इंतजार कर रही है कि इस नाटक का अगला दृश्य क्या होगा। तब तक सोशल मीडिया पर मीम्स और बाढ़ की व्यंग और बौछार की जा रही है। जैसा कि एक यूजर ने लिखा, बीजेपी का सनातन प्रेम, जूतों से प्यार, गालियों से इजहार। सबसे मजेदार बात यह है कि ब्राह्मण समाज के स्वघोषित ठेकेदार जो स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी को ब्राह्मण विरोधी कहकर खुलेआम गाली दिया करते थे, वो अब चुप हैं या किसी पालतू कुत्ते की तरह वफादार बन बैठे हैं कि जब तक मालिक का आदेश ना हो तब तक भौंकने की जहमत ना उठाई जाए। हालांकि कुत्तों में वफादारी अवश्य होती है। अब देखना यह है कि इन जूता चाटू कुत्तों में वफादारी कब तक रहती है। ब्राह्मणों का स्वघोषित ठेकेदार बनने की इनकी भावनाएं फिर कब जागृत होंगी, यह भी गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। ब्राह्मण जो खुद को सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्ञानी मानता है, इस जूते के बाद क्या प्रतिक्रिया देगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां यह बता रही है कि ब्राह्मण या तो गुलाम मानसिकता के हो चुके हैं या केदार कश्यप की जूतों से डर गए हैं। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, लेकिन किसी विकलांग युवक के साथ हुए इस अमानवीय व्यवहार के बाद भी अगर ब्राह्मण समाज खामोश है, तो आप ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण समाज अपनी पतन की ओर निरंतर अग्रसर है। आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो ब्राह्मण सबको शिक्षा दिया करते थे, नेतृत्व किया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, अब वो ब्राह्मण जूतों के तले दबे हुए हैं या उन जूतों से डर गए हैं। अब इनकी स्वविवेक या निर्णय क्षमता खत्म हो चुकी है और अब यह गुलामी करने पर आमादा है। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन ब्राह्मणों का यह रवैया काफी तकलीफदेह है। ब्राह्मण समाज आगे क्या प्रतिक्रिया देगा, किस तरह के कदम उठाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सर मैं नाश्ता बना रहा था, तो मेरे को पीओसो बुला के ले गया। बुला के ले गया और मेरे को रूम के सामने में गाली दिए, जूता उठाए पहले मंत्री जी, केदार कश्यप जी।
जूता उठाया, जूता उठा के फिर माँ बहन का गाली दिया। हाँ, उसके बाद फिर मेरे को कॉलर पकड़ के अंदर ले जाके बहुत मारे। जी, खूब मारा है। बहुत मारे थे मेरे को, हाथ से उठा के बहुत मारे। उसको बताया नहीं कि मैं बीमार हूँ, आपका तबीयत तो खराब रहता है? नहीं, उसको बताया नहीं, बताने का टाइम नहीं मिला, लेकिन वो नहीं मिला। जी बताने का। खूब मारा है रूम में? जी, वहाँ पर खूब मारे, 2 लड़के भी देखे हैं। अच्छा, जी, और कौन कौन थे वहाँ? और वो जो रेंजर साहब थे, वर्मा साहब। हाँ, फॉरेस्ट वाले रोड़ियों में? जी, वो भी थे। क्यों मारे? वो रूम खुला नहीं, रूम नहीं खोल के रखते हो तुम, उसे बोले, और तीनों रूम खुला हुआ था सर। अच्छा। जी। जी, ये कितना समय का लगभग घटना है? ये 7:30-8 बजे का घटना है सर। अच्छा जी, 8 बजे आसपास का है। जी, खूब मारा है, कितना लगा जी, है कुछ? जी, हाथ में करके मारे हैं, पर दर्द भी कर रहा है आँख के पास। चेहरे में? जी। अच्छा। जी, ठीक है। फिर क्या डरोगे तो नहीं? शिकायत करोगे, डरोगे तो नहीं? नहीं सर, नहीं डरेंगे। हाँ, आपको डराएंगे अभी वो लोग? जी, मत डरना। जी, क्योंकि जो गलत है गलत है। जी, ठीक है। ठीक। वो आपको डराएंगे, अभी नौकरी से निकाल देंगे, तुमको ये कर देंगे, लालच भी देंगे। जी, मत बोलना, बयान बदल देना, सब बोलेंगे वो। जी, ठीक है, मत डरना, जो सही है वो बात बताना। जी सर, बाकी हम लोग लड़ेंगे आपके लिए। ठीक सर। न्याय मिलना चाहिए, की लाइन बोलना, न्याय मिलना चाहिए। जी, न्याय मिलना चाहिए सर। जी सर। हाँ, आपके न्याय के लिए हम लड़ेंगे। ठीक है? ठीक सर। ठीक है, लेकिन घटना सही है ना? जी, घटना सही है सर। ठीक है, जी, चलो, मत डरना, मत घबराना, जी, हम लोग पूरे साथ में हैं। जी सर। आपके साथ गलत हुआ है, इसको उठाएंगे हम लोग। ठीक है? जी सर, ठीक। ठीक है। हाँ, और उसके थाना भी लिखित रूप से दे देना। जी सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है।